नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब कुछ एक साथ। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, तंदुरुस्त। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगा। तो जैसा कि ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आराम आराम से ही चल रहा है, लेकिन चल रहा है। और बीच में आपका थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ था कुछ रीजन से। तो लाइफ है, डिस्टरबेंस आती रहती है, जैसा कि आप भी जानते हैं, सबके साथ आती हैं। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू फिर से हम लोग कर लिए हैं और इसको आगे लेके बढ़ेंगे और बहुत आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आगे तक मतलब सुप्रीम कोर्ट, और आगे नहीं मतलब कि खत्म करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे, खत्म भी नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है ज्योमेट्री का 29वां दिन है। और जहां तक हमको याद है कि पिछले लेक्चर में हम आपको एक होमवर्क दिए थे 172 का। इसका आप कमेंट, जो लोग आया उनका कमेंट किए। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आया वो कमेंट नहीं किए, बहुत ही गलत बात है। कोशिश कीजिए, कोशिश जरूर करना है, कोशिश जरूर कीजिए, तभी जा करके आपका कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 172 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार है। तो एबीसी बना लेंगे पहले। यहाँ पे एबीसी बना लिया हमने, ए बी सी। ए बी सी डी और इस प्रकार है कि डीई जो है बीसी का पैरेलल है आपका। ये डीई जो है बीसी का पैरेलल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि डीई अनुपात बीसी, डीई अनुपात बीसी 6:7 है। ये डीई आपका 6 है और ये आपका 7 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज बी सी डी ई डी का क्षेत्रफल आपको दोनों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ बात करें एरिया ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई, ए डी ई बटे में एरिया ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो इसका अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का भुजा है डीई, यही दे रखा है, इसीलिए इसी को लेके चलेंगे। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का भुजा है बीसी, बटे में बीसी। अगर इसका हम वर्ग कर देते हैं तो यहाँ से हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया का अनुपात निकल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि सर ई तो हो गया हमारा त्रिभुज का भुजा और ई जो हो गया चतुर्भुज का भुजा, इसका वर्ग कर दीजिए। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6/7 का स्क्वायर हो जाएगा। 6/7 का स्क्वायर करेंगे मतलब 36/49 हो जाएगा, 36/49। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटू ट्रायंगल कितना आ गया, ई आपका छोटू ट्रायंगल 36 आ गया। और ये पूरा आपका 49 है, तो ये बचा कितना, ई आपका बच गया 13। ये कितना बच गया, 13। आपसे पूछा क्या है, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, रेशियो क्वाड्रिलेटरल समलंब चतुर्भुज बी सी ई डी का क्षेत्रफल, बी सी ई डी, बी सी ई डी का क्षेत्रफल। तो ए डी ई कितना है, 36 है, और ये आपका 13 है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कि यहां तक कोई समस्या है? नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु है। यहाँ से डी जो है बी सी का पैरेलल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बी सी 8 है, डी 5 है। यदि ए डी ई का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है बात है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ए बी सी है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बीसी जो है आपका 8 है, पहले डी जो है बीसी के पैरेलल है, तो यहाँ से डी को ड्रॉ कर लेते हैं, डी और ई जो डी है आपका बीसी के पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, बीसी आपका 8 है और डी आपका 5 है। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है सर जी। अब कुछ नहीं करेंगे, तो सेकेंडों का काम है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से अगर हम बात करें तो एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल ए डी छोटू ट्रायंगल, और बटे में अगर लिखे हम एरिया ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, इनका अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा सर जी डीई, डीई बटे में बीसी का स्क्वायर हो जाएगा ना, डी बटे में बीसी का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलैरिटी से इस चीज को पढ़ाते आ रहे हैं आपको। तो यहाँ से डी आपका 5 है, डी कितना है 5 है, और बीसी आपका 8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से 5 का स्क्वायर 25/64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25/64।
अब क्या करे सर जी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दे क्या रखा है कि ADE का क्षेत्रफल 45 है। ADE का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से अगर आप देखेंगे तो ADE का क्षेत्रफल कितना है, 25 है। मतलब इस 25 का मान आपका दे रखा है 45, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 45/25 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC मतलब कि 64 का मान पूछा गया है। तो यहाँ से 64 का मान निकाल लीजिए, 45/25 गुना में 64, काट दीजिए। यहाँ से 5 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, 64 नवा कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 का 6 बच गया 3, 9 छक्का 54, 3 57/5 हो जाएगा। यहाँ से काट पीट मचाइए, 115.2 हो जाएगा, 115.2 यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? तो इतना छोटू सा बात है, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको करना है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। बात समझ में आ गया कि यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए आ जाइए 173 के बाद 174 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 174 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 174 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में MN पैरेलल है BC का। MN जो है BC के पैरेलल है, MN जो है आपका BC के पैरेलल है। आगे कह रहा है MBCN का क्षेत्रफल दे रखा है 130 आपका वर्ग सेंटीमीटर। AN अनुपात NC, AN कितना है आपका 4 है और NC कितना है 5 है। तो त्रिभुज MAN इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, MAN का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, पहले अगर हम बात करें तो एरिया ट्रायंगल, छोटू ट्रायंगल MAN और बड़ा ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ABC, अगर इनका हम क्षेत्रफल का बात करें तो यहाँ से छोटा ट्रायंगल का भुजा है 4 और बड़ा ट्रायंगल का 9 हो जाएगा। तो 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, 4/9 का स्क्वायर, 4/9 का स्क्वायर मतलब कि 16/81 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या। यहाँ से अगर आप निकालेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल MBCN, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ऊपर वाला कितना है 16 है और ये टोटल कितना 81 है। तो अगर 81 में से 16 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 130 है, मतलब इस 65 का मान कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है MAN का क्षेत्रफल ज्ञात करें। MAN का क्षेत्रफल बताना है तो MAN का क्षेत्रफल कितना है 16, तो 16 का मान बता दीजिए, 16 दूना 32, बस यही करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया कि कौन प्रकार का तकलीफ है? एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए बिना देर किए। क्लास छोटा ही रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आपका कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ ज्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं बन पाता है। सिमिलैरिटी पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है, तो आप देख पा रहे हैं कि सिमिलैरिटी पे अभी तक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, 1-2 क्लास मैक्सिमम होगा। उसके बाद आपका एक टॉपिक स्टार्ट होगा सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में P और Q, AB और AC पर ऐसे बिंदु है कि AP बराबर 1 है और PB बराबर 3 है, AQ बराबर 1.5 है और CQ बराबर 4.5 है। यहाँ से APQ का क्षेत्रफल 12 दे रखा है और यहाँ से BPCQ का क्षेत्रफल, इसका बड़ा क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है, वही करेंगे फिर से, ठीक है। सिंपल सा कर देंगे AP बटे यहाँ से एरिया ट्रायंगल, अगर एरिया ट्रायंगल APQ है ना, APQ और बटे में एरिया ट्रायंगल यहां से ध्यान देंगे, यहां से ध्यान दीजिए, एरिया ट्रायंगल अगर यहां से देखेंगे तो एरिया ट्रायंगल ABC अगर ले लें ABC, तो कितना हो जाएगा, या तो आप इसका लेकर के स्क्वायर कीजिए या फिर इधर से लेकर के स्क्वायर कीजिए, बात बराबर होने वाला, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो AP आपका 1 है, 1 हो जाएगा, ABC आपका 3 और 1 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से 1/16 आ गया, 1/16 आ गया। यहाँ तक कोनो दिक्कत है? नहीं होना चाहिए।
अब यहां से अगर हम आपसे पूछ दे कि जब ई वाला आपका एक है, ई वाला कितना दे रहा है, यहाँ पे एक आया है, दे तो रहा है 12 लेकिन यहाँ पे एक आया है, तो इस एक का मान 12 हो जाएगा। और ये टोटल बड़ा वाला त्रिभुज 16 है तो ये 15 हो जाएगा। मतलब एक का मान आपका 12 दे रखा है, एक का मान, इसका मान कितना है 12। एपी क्यू का क्षेत्रफल यहाँ से एक आया है और यहाँ पे 12 दे रखा है, तो एक का मान 12 हो गया। हमसे पूछा है इस क्वाड्रिलेटरल बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ से 15 का मान बता दीजिए, 15 से 12 में गुना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे सर जी 1 और 3 है, अगर इसको लेके चलेंगे तब, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि भी कट के आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 या 45 ही होता है, तो ये भी कुछ और नहीं वही है, ठीक है, बस कंफ्यूज किया गया है। अनुपात बराबर होता है तो ये जब 1:3 है तो ये भी 1:3 ही आएगा, ठीक है ना, इस बात का ख्याल रहे। आगे आज तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, फटाफट आ जाइए। चलिए 175 के बाद 176 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान देंगे और बढ़िया से ध्यान देना है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर क्रम से बिंदु डी और इस प्रकार है, डी और ई इस प्रकार है, एबीसी में एबीसी, ठीक है, एबीसी, यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ से ई हो जाएगा, डीई डीई, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एडी गुना एसी जो है, एडी गुना एसी, एडी गुना में एसी है, ई बराबर है आपका ए बी गुना ए के, ए बी गुना में ए के बराबर है, ए बी गुना ए के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको, कह रहा है कि ए डी ई बराबर एंगल ए सी बी है, ए बी सी हमारा 78 डिग्री है, ई जो है 78 डिग्री है। हमसे पूछा है कि ई वाला एंगल कितना होगा, एंगल ए का मान कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या इसमें गेम है। यहाँ पे जैसे ही इसको देखेंगे आप तो ए डी और ये ए बी बटे में हो जाएगा ए बी, और बराबर में इधर ए ई है और बटे में हो जाएगा ए सी। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। क्या हो गया, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया। अब जैसे ही संगत भुजा का अनुपात यहाँ पे बराबर हो गया तो अब हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो डी है ये आपका पैरेलल हो गया, डी जो है आपका पैरेलल हो गया बीसी का। और जैसे ही डी पैरेलल हुआ बीसी का भाई साहब, तो यहां से आपको पता चल गया कि जब ई 78 है तो ये भी 78 होगा सर जी। यहां से बोला है कि एंगल ए डी ई का मान जो है, एंगल ए डी ई बराबर, एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए सी बी प्लस 30 डिग्री है, प्लस में 30 डिग्री है। तो यहां से जब 78 है आपका, 30 को इधर लाके माइनस कीजिएगा तो यहां से एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, तो यहां से एंगल ए सी बी आपका 48 डिग्री हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आपका ए सी बी कितना मिला, 48 डिग्री मिल गया। यहां तक कोनो तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि इसमें कुछ नहीं करना है, एंगल ए का मान पूछा है, बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाइए। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर 180 में से इन दोनों को घटा दीजिए, तो 180 माइनस का 78 और प्लस का 48 दोनों को जोड़ के और ये घटा दीजिए, सिंपल सा है। तो यहाँ 180 माइनस का 126 हो जाएगा, 180 माइनस का 126, 54 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, कौन प्रकार का तकलीफ है, नहीं है ना। आगे बढ़े, आ जाइए आगे 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर क्रम से डी और ई इस प्रकार स्थित है कि डी जो है बीसी के पैरेलल है, डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो आ जाओ भाई, डी को बीसी के पहले पैरेलल बना देते हैं। यहाँ पे ए बी सी हो गया और यहाँ पे डी ई हो गया, डी ई, और ये जो डी है ये आपका बीसी के पैरेलल है। आगे बोला है एडी 5 है, डीबी आपका 9 है, एडी 5 है, डीबी आपका 9 है। आगे आ जाओ भाई साहब, एई 4 है, बीसी 15.4 है, एई 4 है, बीसी 15.4 है। आपसे क्या पूछा है कि तो डीई और ईसी, डी कहां पे है, यहां पे है, डी और ईसी इन दोनों के लंबाई का योगफल कितना होगा, फटाफट बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 10 सेकंड का काम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निपटा देंगे इसको। यहां से आप जानते हैं कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, और ये कॉमन एंगल है, दोनों में है। तो एंगल 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 से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां से AD बटे AB हो जाएगा, AD बटे में AB हो जाएगा, AD बटे AB बराबर में AE बटे AC हो जाएगा,
AE बटे में AC हो जाएगा, बराबर में DE बटे में BC हो जाएगा, DE बटे में BC हो जाएगा, DE बटे में BC हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को, ताकि EC निकल जाए। तो AD हमारा कितना है, 5 है, AB कितना है, तो 9 5 14 है सर जी, और बराबर में AE कितना है, 4 है, और AC कितना है, तो AC हमारा इसको मान लेते हैं x है, तो x + 4 हो जाएगा, x + 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5x और प्लस में 5 चौका 20 और इधर 14 चौका 56 हो जाएगा, 20 उधर जाएगा तो 5x बराबर 56 माइनस का 20 36 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 दूना 10। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 7.2 आ गया। मतलब कि EC का लंबाई कितना आ गया, EC आपका 7.2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ नहीं करना है, एक अब इसको और इसको ले लीजिए, या फिर इन दोनों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम DE को मान लेते हैं कि DE जो है हमारा y है, DE कितना है, y है, तो यहाँ से हम इन दोनों को लेते हैं, तो AD हमारा 5 है भाई साहब, AD 5 है और AB हमारा 9 5 14 है, बराबर में कितना है, DE हमारा DE y है, और यहाँ से BC कितना है, तो BC हमारा 15.4 है, 15.4 है, काटिएगा 1.1 टाइम्स में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, y बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो y का मतलब DE हो गया, DE का मान कितना आ गया, 5.5 आ गया। अब यहाँ से हमसे क्या बोला है, EC और DE के लंबाई का योगफल, DE प्लस में EC, DE प्लस में EC। तो DE कितना है आपका, DE 5.5 है और EC कितना है, 7.2 है। तो यहाँ से 12 और 12.7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोनो दिक्कत है, नहीं है ना। आगे आ जाइए 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन पे। 78 नंबर क्वेश्चन बहुत ही तुच्चा सा सवाल है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB जो है DF है, AB बटे DF है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, DEF और यहाँ से ABC है, ABC। अब यहाँ से बोला है कि AB बटे DF है, AB बटे में DF है, AB बटे में DF है भाई साहब, और यहाँ पे बराबर क्या है, अनुपात है, सॉरी अनुपात, BC बटे DE है, BC बटे में DE है, BC बटे में DE है। यहाँ से आगे आ जाइए, AC बटे में EF है, AC बटे में EF है, AC बटे में EF है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि बोला है नाम, तो नाम रखते समय हम आपको बोले थे कि यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें AB है, इसमें DF है, तो मतलब कि AB के साथ कौन है, DF है, E वाला भुजा और E वाला भुजा। तो यहाँ से सब में देखें अगर हम, तो ABC है, ABC भी नहीं है। यहाँ से अगर हम देखें तो DEF है। तो मान लेते हैं कि अगर इसमें हम DEF लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ट्रायंगल DEF ले लेते हैं, DEF, तो ये किसके सिमिलर होगा, तो यहाँ से DE को लिए, तो D किसका है, BC क्या है, तो इसमें से BC आएगा, यहाँ पे DE आया तो यहाँ पे BC आ जाएगा ना। अब यहाँ से EF है, तो EF जो है आपका AC क्या है, तो यहाँ से AC हो जाएगा, तो यहाँ से A हो जाएगा, मतलब DEF जो है BCA जो है DEF के सिमिलर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी टुच्चा सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। वही सिमिलर का जो नाम रखने का हम तरीका बताए थे कि नाम रखते समय ध्यान देना होता है कि नाम से ही पता चलना चाहिए कि कौन किसके बराबर है, कौन किसका संगत अनुपात है। आ जाइए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AB PQ और DE एक दूसरे के समानांतर है, AB PQ और DE एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ से AB हो जाएगा, PQ हो जाएगा और ये DE हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। यहाँ से कह रहा है कि AP माइनस PE, AP बराबर PE है, यहाँ पे ध्यान देना है, बराबर है, AP बराबर PE है, AP बराबर में PE है, इधर वाला जो है बराबर है आपका। AB जो है आपका 12 दे रखा है, DE जो है 6 रखा है। तो PQ का मान बताना है कि PQ का मान कितना होगा। बात समझ में आया कि ना आया, PQ का मान बताना है यहाँ पे, तो फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका PQ का मान, थोड़ा तब पता चले। वीडियो को रोक लीजिए और थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए यहाँ से, तब पता चलेगा कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से ध्यान देंगे, तो यहाँ से त्रिभुज ABC जो है आपका और त्रिभुज EDC, त्रिभुज ABC देखिए कहाँ पे है, ABC और EDC,
जो है आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये दोनों एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। ई वाला एंगल जो है ई पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा, और ई वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही ई वाला एंगल आपको बराबर मिलेगा तो यहां से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई डी सी आपको सिमिलर हो गया। त्रिभुज ए बी सी ये सिमिलर हो गया त्रिभुज ई डी सी के, ईडीसी के। यहां तक कोई दिक्कत है? त्रिभुज ए बी सी ईडीसी के सिमिलर हो गया, यहां तक कोई समस्या नहीं है सर जी, ना ही कोई तकलीफ होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि एपी को मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि एपी एक्स है, एपी क्या है, एक्स है, इसको मान लेते हैं कि वाई है, तो ई कितना हो जाएगा, तो ये पूरा एक्स के बराबर है। यहां से यहां तक अगर वाई है तो ये एक्स माइनस वाई के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर AP जो है PE के बराबर है और PC को हम Y मान लिए तो CE कितना होगा, x माइनस वाई हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC में, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, अगर AC को लेते हैं, इधर AC को लेते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा, और इधर से CE को लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई और बटे में x माइनस वाई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा सर जी। तो होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ए बी आपका 12 दे रखा है, इधर 12 है और इधर 6 है, तो इस संगत भुजा बराबर में हो जाएगा 12 बटे में 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 बटे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई 2 है और x माइनस वाई आपका 1 है, तो यहाँ से x बटे वाई कितना हो जाएगा, x बटे वाई सर जी 3 बटे 1 हो जाएगा। 3 बटे 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा सर जी। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि जैसे ही ई ट्रायंगल है तो वैसे ही ई भी इसके पैरेलल है। क्या है? ई भी इसके पैरेलल है, तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर होगा, वैसे ही ई वाला एंगल बराबर होगा, और ई दोनों में कॉमन है। क्या है? ई दोनों में कॉमन है। तो जब ये कॉमन है तो यहां से आपको क्या मिला, ए बी सी जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल पी क्यू सी के सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी सी जो है, ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू सी के, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो यहां से अगर ए बी को लेते हैं तो इधर पी क्यू को लेंगे, ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा ना, तो यहां से ए बी बटे में पी क्यू हो जाएगा। ए बी बटे में पी क्यू क्यों लिए? क्योंकि इसी को निकालना है। और यहां से ए सी बटे पी सी हो जाएगा, ए सी और बटे में पी सी, छोटा वाला ट्रायंगल का भुजा, तो ए सी बटे में पी सी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए बी हमारा कितना है, 12 दे रखा है, तो ए बी 12 है सर जी। पी क्यू हमको निकालना है भाई साहब, और ए सी कितना है, तो ए सी ध्यान दो यहाँ पे कितना है, तो ए सी यहाँ पे ध्यान देना है, x प्लस वाई है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए सी हमारा 3 और 1 4 हो जाएगा। x प्लस वाई करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। और पीसी कितना होगा, तो पीसी वाई है, तो वाई का मान 1 है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ से पी क्यू कितना आ गया, तो पी क्यू सर जी 3 सेंटीमीटर आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है भाई साहब। बात समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे आ जाइए 179 के बाद 180 पे। 180 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 18 20 एंड 34, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम साइज दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल ऑन साइड 34 सेंटीमीटर एज अ बेस। अब इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, और इसका डायरेक्ट हम फार्मूला कल बताएंगे, ठीक है, अगले क्लास में। फिलहाल आप कोशिश कर लीजिए, कोशिश करके बनाइए, ठीक है। ये जो है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि त्रिभुज की 3 भुजा है, 18 20 और 34 है, तो 18 मान लीजिए 20 हो गया और ये आपका 34 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि इसमें सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो बन सकता है उसका एरिया बताना है। ये मान लेते हैं कि 18 है, ये 20 है, ये 20 हो जाएगा, और ये 34 हो जाएगा, ये बड़ा है ना, ये 34 हो जाएगा। तो इसको बेस मान के, किसको बेस मान के, 34 को, यहां से एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और इसका एरिया बताना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो एक बार खुद आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और महत्तम आकार के, ये नहीं कि सर जी यहाँ पे एक छोटू सा रेक्टेंगल बना लीजिए इसी का एरिया बता दीजिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मैक्सिमम साइड का एरिया बताना है कि सबसे बड़ा रेक्टेंगल जो बनाया जा सकता है उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट बना के कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। मिलते हैं हम आपसे फिर कल अपने निर्धारित समय पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।